वेलकम बच्चों, स्वागत है आप लोग का। और आज हम लोग बढ़ा रहे हैं हमारा साउंड चैप्टर का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने लास्ट क्लास में स्पीड ऑफ साउंड के बारे में और इसके कुछ वैल्यूज़ उसके बारे में ये पार्ट हम देख चुके थे। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं इसको। ये कह रहा है द रेट एट विच द साउंड ट्रेवल्स इन अ गिवन मीडियम इज़ कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड एंड हेयर द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन nature of material or the medium through which it travels. Along with that, it is slowest in gases and similarly fastest in solid and in between remains in liquids. Sound के लिए जो स्पीड है एयर में वो 344 मीटर पर सेकेंड है एट रूम टेम्परेचर, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इट इज़ 1500 मीटर पर सेकेंड। ऑब्वियसली सॉलिड में जाएंगे तो ये और ज़्यादा होगी, जैसे कि आयरन में 5130 मीटर पर सेकेंड आती है। The speed of sound depends on the temperature of the medium. Speed of sound in air at 0 degree is 332 while at 20 degree it is 344, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने पर स्पीड बढ़ जाती है। The speed of sound depends on the humidity of air also. Humid air और dry air के accordingly speed of sound in dry air is less but more in humid air. तो ये पोर्शन तो आप कर चुके हैं, बढ़ाते हैं अब इसको आगे। स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, ये हमारा एक टेबुलर इन्फॉर्मेशन है जिसमें हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर ड्राई एयर में 0 डिग्री सेल्सियस पर स्पीड 332, तो वही ड्राई एयर में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 344, जिसकी बात अभी हम पहले कर चुके हैं। हाइड्रोजन में 0 डिग्री सेल्सियस पर देख रहे हैं तो इट इज़ 1284। इसी तरह से डिस्टिल्ड वाटर है तो अलग स्पीड है, सी वाटर में अलग स्पीड है, ब्लड, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन और ग्लास सभी की स्पीड ये हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में दी गई है। तो ये आपको याद नहीं करनी है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। इसको एक बार के लिए आप देख सकते हैं, ज़्यादा चाहेंगे तो नोट कर लेंगे इसको पॉज करके। अदरवाइज़ ये वैल्यूज़ आपसे पूछी नहीं जाएंगी, सिर्फ फॉर द इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको पता चल सके दैट स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम इज़ डिफरेंट। नाउ कंपेयरिंग द स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट। तो साउंड के बारे में तो हमें पता है, in air at 20 degree Celsius it is of around 344 meter per second, while the light travels at the speed of 3 into 10 to the power 8 meter per second, जो कि सबसे ज़्यादा पॉसिबल स्पीड है। एग्जाम्पल में अगर हम कंपेयर करें इनके कंपैरिजन को, तो इन रेनी सीजन आपने देखा होगा द फ्लैश ऑफ लाइट सीन फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ थंडर इज़ हर्ड अ लिटिल लेटर, तो बोथ आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम। दोनों एक ही टाइम पर प्रोड्यूस होती हैं, एक ही सोर्स से निकल कर आती हैं, बट ये स्पीड का डिफरेंस है। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए हमें फ्लैश जो लाइटनिंग दिखाई देती है वो पहले, और साउंड की स्पीड कम है 344, तो इसी वजह से साउंड हमें बाद में सुनाई देती है। नेक्स्ट है इन द गेम ऑफ क्रिकेट द बॉल इज़ सीन टू हिट द बैट फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ द हिटिंग इज़ हर्ड अ लिटिल लेटर। आपने अगर क्रिकेट मैच देखते वक्त देखा हो, वीडियो रिकॉर्डिंग जब आपके घर पर लाइव टेलीकास्ट होता है तो बॉल हिट पहले होती है और उसकी जो साउंड है क्लिक की वो थोड़ा सा टाइम बाद हमें सुनाई देती है, अगेन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड ऑफ साउंड एंड लाइट। सिमिलरली इफ़ अ गन इज़ फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस वी सी द फ्लैश ऑफ द गन फर्स्ट एंड द साउंड ऑफ गन शॉट इज़ हर्ड लिटिल लेटर, अगेन बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड। Similarly, in villages, when clothes are washed by beating them on the stone, the clothes hitting the stone is seen first and the sound of hitting is heard a little later. Again, this is because of difference in speed. जो भी लाइट से रिलेटेड प्रोसेस हो रहा है वो हमें पहले नज़र आ जाएगा, और जो साउंड से रिलेटेड प्रोसेस है उसको हमें थोड़ा सा बाद में पता चलता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड। तो इसे आप पॉज करके नोट कर लेंगे। बढ़ाते हैं इसको आगे। जिस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, हमें सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, इसी तरह से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। हम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को रिफ्लेक्शन की तरह सुनते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है इसके लिए। ये हमने 2 ट्यूब ली हैं सर्टेन एंगल पर, और इनके बीच में एक पार्टीशन कर दिया है जहाँ पर एक प्लेट लगा दी है। जो ऑब्जर्वर है और सोर्स है, ये हमारा लिसनर है L, और ये हमारा सोर्स है S। तो बेसिकली देखा जाए तो अगर हम साउंड की बात करें तो साउंड इस ब्लॉक से टकराकर आगे नहीं बढ़ सकती, यहाँ से आगे साउंड का जाना पॉसिबल नहीं है। सोर्स और लिसनर के बीच में हमने एक प्लेट लगाई है जिसकी वजह से साउंड को ब्लॉक होना चाहिए, बट हम क्या ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं देखेंगे। साउंड को हमने ट्यूब से पास कराया
ये पीछे वॉल से स्ट्राइक होती है, ये पीछे वॉल से स्ट्राइक होकर दूसरी ट्यूब से इधर आ रही है, इधर से ये इंसिडेंट फॉर्म, ये है हमारा रिफ्लेक्टेड फॉर्म, और इस तरह से लिसनर इस साउंड को यहाँ पर अच्छे से सुन पा रहा है। तो लाइक लाइट साउंड गेट्स रिफ्लेक्टेड एंड ओबेज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जिस तरह से लाइट में होता है उसी तरह से साउंड में भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करते हैं। अब इसी रिफ्लेक्शन की वजह से एक फिनोमिना आता है जिसे हम कहते हैं रिवर्बरेशन। किसी बड़े से हॉल में आपने आवाज़ को बार बार गूंजते हुए सुना होगा, तो जो वो बार बार आवाज़ का रिपीट होकर गूंज कर आना, वापस रिपीट होकर आना है, दैट इज़ नोन एज रिवर्बरेशन। बेसिकली अ साउंड क्रिएटेड इन ए बिग हॉल विल परजिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट करेगी बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स until it is reduced to a value where it is no longer audible। क्या मतलब है इसका? यहाँ पर रिपीटेड रिफ्लेक्शन होगा साउंड का बार बार वॉल से, दैट रिजल्ट्स इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड इन द मीडियम एंड दैट इज़ नोन एज रिवर्बरेशन। बार बार साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास आएगी, हमें सुनाई देती रहेगी तब तक जब तक वो सुनने लायक ना रह जाए। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है जिसको हम नाम देते हैं रिवर्बरेशन। जैसे ऑडिटोरियम में या बिग हॉल में आपने देखा होगा अपने स्कूल में, वहाँ आवाज़ का एक्सेसिव रिवर्बरेशन होता है और उसकी वजह से हमें सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगती है। इससे बचने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें साउंड क्लियरली सुनाई नहीं देगी, तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है, हम रिवर्बरेशन को रिड्यूस करते हैं। उसके लिए रूफ एंड वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल लाइक कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड और रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज, और द सीट मटेरियल आर ऑल्सो सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी। या फिर आपके हॉल में बैक साइड में वुडन स्ट्रिप्स लगा दी जाती हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड को मल्टीपल रिफ्लेक्शन के केस में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। तो पहला यूज़ है मेगाफोन्स, जो बड़े लाउड स्पीकर होते हैं, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रम्पेट एंड शहनाइज आर डिज़ाइन टू सेंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन विद मल्टीपल रिफ्लेक्शन। जैसे कि मेगाफोन का फिगर है, ट्रम्पेट, शहनाई। In these musical instruments, a tube followed by a conical opening reflects sound successively to guide most of the sound waves from the source in the forward direction। ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब रहती है इसमें, इसी ट्यूब के थ्रू साउंड यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आगे बढ़ती है और इस तरीके से ये ट्रैवल करके जाती है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जब यहाँ से एयर ब्लो की जाएगी तो साउंड इस तरीके से ट्रैवल करती है यहाँ, और इस तरीके से आगे की फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस, होपफुली आप इसका नाम जानते हैं। डॉक्टर के गले में देखा ही है आपने, इसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप इज़ ए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर लिसनिंग द sounds produced within the human body, mainly related to heart or lungs। तो it is also done by the process of multiple reflection of sound। तो इसे भी पॉज करके नोट कर लेंगे। देन हम ऑडिटोरियम की बात कर ही रहे थे। इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो कुछ इस तरीके से रहती है। यहाँ पर पैनल्स लगाए जाते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करें। आप देख रहे होंगे कर्व्ड पैनल लगते हैं यहाँ पर, इस तरह की सरफेस लगेगी जो साउंड को एब्जॉर्ब करेगी। तो द सीलिंग ऑफ द कॉन्सर्ट हॉल्स एंड सिनेमा हॉल्स आर कर्व्ड सो दैट साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन रीचेज ऑल कॉर्नर्स ऑफ द हॉल। समटाइम्स ए कर्व्ड साउंड बोर्ड मे बी प्लेस्ड बिहाइंड द स्टेज सो दैट द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द साउंड बोर्ड स्प्रेड्स इवनली अक्रॉस द विड्थ ऑफ द हॉल। कैसे, इसको डायग्राम में देखेंगे कुछ इस तरह से। ये कर्व्ड सीलिंग है। कर्व्ड सीलिंग में जो साउंड सीधे जाएगी ऑब्जर्वर्स तक, लिसनर तक, वो तो ठीक है,
सीधी तो जाएगी, लेकिन जो ऊपर स्प्रेड हो रही है उसको भी रिफ्लेक्ट कराकर नीचे भेज दिया जाता है ताकि मैक्सिमम साउंड लिसनर्स तक पहुंच सके। इसी तरह से इसके बैक पार्ट पर भी, ये स्टेज का कर्व पैनल है, यहाँ से जो साउंड आगे जानी है वो तो जाएगी ही सीधे, बट जो पीछे वेस्ट हो जा रही है उसको भी यहाँ से रिफ्लेक्ट कराकर आगे लिसनर तक भेज दिया जाता है। तो दिस इज़ द पॉइंट विच वी वर डिस्कसिंग अर्लियर। ये यहाँ पर। इसके बाद आता है रेंज ऑफ हियरिंग। रेंज ऑफ हियरिंग का मतलब है हम मिनिमम साउंड से लेकर मैक्सिमम साउंड कितना सुन सकते हैं, वो फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आता है। तो बोलते हैं द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स इज़ अबाउट 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ और 20 किलो हर्ट्ज़। 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ की रेंज में हम लोग सुन पाते हैं। चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 एंड सम एनिमल्स लाइक डॉग्स कैन हेयर अप टू 25,000 हर्ट्ज़। सिमिलरली साउंड्स ऑफ फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज़ दे आर कॉल्ड इंफ्रासोनिक, जिसे हम नहीं सुन सकते हैं नॉर्मल सिचुएशन में। Rhinoceros, whales and elephants produce infrasonic sounds. They have tendency to produce these sounds. Sound of frequency above 20,000 हर्ट्ज़, यानी हमारी रेंज से आगे, इसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। ये भी हमें सुनाई नहीं देती, लेकिन डॉल्फिन, बैट, दे हैव टेंडेंसी टू प्रोड्यूस दीज साउंड्स। एंड इनका यूज़ क्या है अल्ट्रासाउंड का, देखेंगे एप्लीकेशन की फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्ट्रासाउंड इज़ यूज टू क्लीन पार्ट्स लोकेटेड इन हार्ड टू रीच प्लेसेस। हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर तक सफाई करने के लिए अल्ट्रासाउंड्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है। दे कैन बी यूज टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन द मेटल ब्लॉक्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स आर मेड टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द हार्ट एंड फॉर्म द इमेज ऑफ द हार्ट, एंड दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड इकोकार्डियोग्राफी। आपने सुना होगा, शॉर्ट में ECG कहते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी एप्लीकेशन है, इसे पॉज करके नोट कर लेंगे। अल्ट्रासाउंड स्कैनर इज़ यूज्ड फॉर इमेजिंग पेशेंट्स ऑर्गन्स सच एज लीवर, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, किडनी एटसेट्रा। द टेक्निक इज़ कॉल्ड अल्ट्रासोनोग्राफी एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एग्जामिनिंग ऑफ द fetus ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज अल्ट्रासाउंड may be employed to break small stones formed in the kidney into fine grains. These grains later get flushed out with urine. स्टोन्स के डिटेक्शन और उसके ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सोनार, जिसकी फुल फॉर्म है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। It is the phenomena, or we can say it is a technique which uses ultrasonic waves or ultrasounds to measure distance, direction and speed of the underwater objects. Sonar consists of a transmitter जिससे सिग्नल सेंड होगा, डिटेक्टर जो सिग्नल रिसीव करेगा, and this device is installed in a ship or boat. The transmitter produces and transmits the ultrasonic sound waves. These waves travel through वाटर एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ओशन बेड। उसे डिटेक्ट किया जाता है, और बाय मेजरिंग द टाइम टेकन बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द वेव्स एंड नोइंग द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, द डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड। इफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2D, टू एंड फ्रो, जाने के लिए D, आने के लिए भी D, तो ये 2D हो जाएगा। एंड V इज़ द स्पीड, देन सिंपल फार्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, इन टाइम टेकन T। तो इसे पॉज करके नोट करेंगे। आगे देखते हैं इसमें किस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जा रहा है। द अबव मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड इको रेंजिंग। दिस टेक्निक इज ऑल्सो यूज टू लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमरीन्स, आइसबर्ग्स, संकन शिप्स एट्सेट्रा। पॉज कर लेंगे इसको और नोट करेंगे। बढ़ाते हैं आगे, देखेंगे किस तरीके से है। ये यहाँ से सिग्नल जा रहा है, टकराता है फ्लोर पर, और ये वापस रिफ्लेक्ट होकर आता है। तो अगर हम ये मानकर चलें कि डिस्टेंस ये D है, तो वापस आने वाला भी D होगा। D और D मिलाकर 2D हो जाएगा डिस्टेंस। टाइम टेकन T है, स्पीड V है, तो सिंपल सा फार्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये डिस्टेंस था 2D, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम,
v इंटू टी, तो 2 को नीचे ले आएंगे तो हमारा फार्मूला डिस्टेंस के लिए बन जाएगा v इंटू टी अपॉन 2। ये हमारा मेथड है। ये एक्चुअल पिक्चर है सोनार पैनल की। जो सोनार पैनल डिवाइस होती है उसमें जो सिग्नल डिटेक्शन होता है वो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स सर्किट से बनता है। ये इज द मिशन टारगेट एंड इको, इस तरीके से होगा। सिग्नल ये भेजा जा रहा है, टारगेट से टकरा कर ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इको बन रहा है जहाँ ये इस तरीके से सिग्नल भेजा जा रहा है, फिर ये रिसीव हो रहा है। तो ये फंक्शनिंग होती है हमारी सोनार की। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हमने ये कंप्लीट चैप्टर कर लिया है। इसको अच्छे से थॉरली रिवाइज कर सकते हैं आप, और रिवाइज करके अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे। बाकी कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आएंगे अगली क्लास में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।